वेलकम फ्रेंड्स। प्रस्तुत है आज की हमारी नई कंसेप्ट जो बेस्ड है बॉन्डिंग प्रॉब्लम्स को लेकर, क्योंकि आजकल जेई में और नीट में ट्रेंड बन चुका है केमिकल बॉन्डिंग से बॉन्डिंग पैटर्न को लेकर सवाल पूछने का। तो जो आज का मेरा कंसेप्ट है इस तरह के सवाल करने में आपकी हेल्प करेगा, साथ ही आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके भी दूंगा। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा प्रेफिक्स थायो कब और कैसे लगाते हैं। तो देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है भाई, मैं तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑक्सीडेशन नंबर से ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है तो मेरा कंसेप्ट है फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। अगर थियोरेटिकल ऑक्सीडेशन नंबर जो आप x मानकर निकालते हो, जो क्लास में यूजुअली सिखाया जाता है, उस मेथड से अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का एलिमेंट के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से कम आ जाए तो दोनों सेंट्रल एटम आपस में कनेक्टेड होंगे, यानी कि सीसी लिंकेज प्रेजेंट होगी। यहां मैं बात कर रहा हूं उन कंपाउंड की जिनमें दो या दो से ज्यादा सेंट्रल एटम है। ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा सेंट्रल एटम है, थियोरेटिकल ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से कम है, दोनों सेंट्रल एटम आपस में कनेक्टेड होंगे, सीसी लिंकेज प्रेजेंट होगी। अगर थियोरेटिकल ऑक्सीडेशन मैक्सिमम के बराबर है, अगर थियोरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर है तो COC लिंकेज प्रेजेंट होगी। यहां मेरा C सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और तीसरा रूल तो हमेशा चलेगा, कहीं पर भी लगा देना, चाहे सेंट्रल एटम एक है या दो है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की कभी भी मैक्सिमम से ज्यादा आ गई तो वहां पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगी। कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होगी? पर ऑक्सी लिंकेज। कब प्रेजेंट होगी? जब सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू से ज्यादा आ जाएगा। चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं। पहला ही क्वेश्चन देखें कितनी जगह आया हुआ है, बहुत सारे पेपर में पूछा गया है। और सवाल सिर्फ इतना सा है, देयर इज नो एसएस बॉन्ड। दो सेंट्रल एटम वाले चार ऑप्शन हैं, दो दो सल्फर सब में है। ठीक, अगर आपके टीचर इसको कैसे कराएंगे कि भाई स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और तब जाकर पता चलेगा कि कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है कौन सी नहीं। लेकिन हम क्या कहते हैं, सिर्फ सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। नो नीड टू ड्रॉ स्ट्रक्चर। ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, आंसर हाथ में आएगा। कैसे? यहां ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, मैक्सिमम होता है +6, कम है तो SS लिंकेज होगी। चाहिए क्या? SS बॉन्ड। तो नो SS बॉन्ड, इसमें SS बॉन्ड नहीं है, इसमें तो SS बॉन्ड है, ये सही नहीं हो सकता। यहां भी मैक्सिमम से कम यानी कि 6 से कम 4 ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसमें भी SS लिंकेज होगी। हमें वो सेलेक्ट करना है जिसमें SS लिंकेज नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें +2 मैक्सिमम से बहुत कम है तो इसमें भी SS लिंकेज होगी और ये भी आंसर नहीं हो सकता। लेकिन डी ऑप्शन को देखो, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का +6 है जो कि मैक्सिमम के बराबर है। अगर मैक्सिमम के बराबर है तो इसमें SOS लिंकेज होगी, और अगर SOS लिंकेज होगी तो यही मेरा आंसर है, क्योंकि पूछा गया था देयर इज नो SS बॉन्ड इन। इसमें SS बॉन्ड नहीं है बल्कि SOS बॉन्ड है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है इसमें दो सल्फर के बीच दो ऑक्सीजन है, यानी कि परऑक्सी लिंकेज किसमें प्रेजेंट है। परऑक्सी लिंकेज का क्या कंसेप्ट बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा आना चाहिए। तो देखिए यहां पर तो मैक्सिमम के
सल्फर है, 2 सल्फर होने चाहिए, तो पहला तो कभी होगा नहीं। अगर बी ऑप्शन को देखें तो मैक्सिमम से कम है, एसएस लिंकेज होगी। मैक्सिमम से ज्यादा इसमें है, सल्फर का मैक्सिमम 6 होता है, इसमें 7 है, तो इसी में SOOS लिंकेज होगी। सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें मैक्सिमम के बराबर है, तो इसमें कौन सी लिंकेज होगी? SOS लिंकेज होगी। ये भी आंसर नहीं हो सकता। आई होप दोनों सवाल आपकी समझ में आए होंगे। आइए अब इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। बिल्कुल सेम कंसेप्ट लगाना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करनी, केवल ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। देयर इज एसएस बॉन्ड इन, एसएस बॉन्ड कब प्रेजेंट होगा? जब 6 से कम ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो पहले में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3, तो यानी कि 6 से कम है, तो इसमें एसएस बॉन्ड होगा। इसमें 4, इसमें भी एसएस बॉन्ड होगा। इसमें 2, इसमें भी एसएस बॉन्ड होगा। तो डी सही है, ऑल द अबव। सब में एसएस बॉन्ड होगा, क्योंकि सब में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम वैल्यू 6 से कम है। क्वेश्चन नंबर 4, एन बॉन्ड इज नॉट, यहां नॉट लिखा हुआ है, नॉट प्रेजेंट इन नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो एन बॉन्ड होगा, क्योंकि मैक्सिमम से कम है। O का ऑक्सीडेशन नंबर 2 इधर दिख रहा है, तो N का इधर +1, इसमें भी एन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। O का इधर 2 है, तो N का इधर 3 होगा। 3 जो कि 5 से कम है, 5 से कम है यानी कि मैक्सिमम से कम है, तो इसमें भी एन बॉन्ड होगा। लेकिन डी ऑप्शन को देखो, O की वैलेंसी इधर 2 दिख रही है, तो N का ऑक्सीडेशन नंबर 5 इधर दिखाई देगा। N यहाँ पर +5 में है, यानी कि अपने किस में है? मैक्सिमम में। मैक्सिमम में है तो NON लिंकेज होगी। डी आंसर होगा, आंसर होगा डी। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए, बस कंसेप्ट पकड़ो, करते चले जाओ। विच ऑक्सी एसिड हैज परऑक्सी लिंकेज? परऑक्सी लिंकेज कब होती है? जब ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ फास्फोरस का 5 मैक्सिमम होता है, 6 है, तो ये तो पहला ही सही हो गया। दूसरों को चेक कर लो, ये 5 के बराबर है, मैक्सिमम के बराबर है, तो POP लिंकेज होगी, आंसर नहीं होगा। मैक्सिमम से कम है तो PP लिंकेज होगी, मैक्सिमम से कम है तो PP लिंकेज होगी। विच हैज परऑक्सी लिंकेज? केरोज एसिड। बिल्कुल, इसमें केरोज एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से ज्यादा आता है, तो ये सही है। मार्शल एसिड में भी +6 से ज्यादा आता है, ये भी सही है, बोथ ए एंड बी। ओवरऑल सी इसका आंसर है, बोथ ए एंड बी। केरोज एसिड और मार्शल एसिड दोनों में परऑक्सी लिंकेज होती है, तो सी आंसर है, बोथ ए एंड बी, ए बी और बी बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी इसका आंसर है। बात रह गई कि केरोज एसिड और मार्शल एसिड होते क्या हैं, उनके फॉर्मूले में अभी लिख के देता हूं और आगे बढ़ेंगे। अभी देखो, मैंने केरोज एसिड और मार्शल एसिड के फॉर्मूले लिखे हैं। H2SO5 को केरोज एसिड कहते हैं, H2H2O8 को मार्शल एसिड कहते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये मैंने किसकी ड्रॉ कर दी? सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड से एक ऑक्सीजन ज्यादा है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सल्फर का? 5 10 और 2 8 8 है, यानी कि मैक्सिमम से ज्यादा है। यानी कि मैं ऑक्सीजन को ऐसे तो नहीं लगा सकता, क्योंकि सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 6, और यहाँ कितने बॉन्ड हो गए? 8 बॉन्ड सल्फर नहीं बना सकता, तो ऐसे तो मैं नहीं लगाऊंगा। यहाँ पर इस ऑक्सीजन को यहाँ एडजस्ट कर दूंगा, तो ये मेरी केरोज एसिड की स्ट्रक्चर बन जाएगी। देख लो आप, ये केरोज एसिड है। ऐसे ही मार्शल एसिड होता है, इसमें 8 दूनी 16 7, इसमें कितना ऑक्सीडेशन नंबर है मार्शल एसिड का? 7, जो कि मैक्सिमम से क्या है? ज्यादा है, और ऊपर भी मैक्सिमम से क्या था? ज्यादा था। तो
तो कौन सी लिंकेज आएगी मार्शल एसिड में? पर ऑक्सी लिंकेज आएगी, ऐसे करके दिस इज पर ऑक्सी लिंकेज, यहां से पर ऑक्सी लिंकेज आ जाएगी। तो दोनों के अंदर पर ऑक्सी लिंकेज होती है, इनका याद रखिएगा। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि थायो प्रीफिक्स कब लगाना है। जैसे सवाल है थायो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला लिखो, थायो कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखो। तो सबसे पहले सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला लिख देते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। अब डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को रिमूव करके उसकी जगह सल्फर लगा दो। अगर ऑक्सीजन हटाकर सल्फर लगाते हैं तो वहां प्रीफिक्स थायो लगता है। तो मैंने ऑक्सीजन हटाया और सल्फर लगाया, तो मेरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनी और इसी का नाम है थायोसल्फ्यूरस एसिड, यानी H2S2O2। क्या है थायोसल्फ्यूरस एसिड? H2S2O2। ये है मेरा थायोसल्फ्यूरस एसिड। थायो करने के लिए क्या करते हैं? डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हटाते हैं और उसकी जगह सल्फर लगा देते हैं। कार्बोनेट मेरा क्या होता है? कार्बोनेट की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हटा दो तो मुझे किसकी स्ट्रक्चर मिल जाएगी? थायोकार्बोनेट की स्ट्रक्चर मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। ROH को क्या कहते हैं? आप जानते हैं एल्कोहल, तो RSH को क्या कहेंगे? थायो एल्कोहल। ऐसे ही ROR को क्या कहते हैं? ईथर, तो RSR को क्या कहेंगे? थायो ईथर। RSR को क्या कहेंगे? थायो ईथर। देखो समझ में आ रहा होगा, दिखाई भी दे रहा होगा। अगर मेरे पास में NH2CO NH2 है तो इसको हम कहते हैं यूरिया, और अगर मैं O की जगह S लगा दूं तो इसे बोलेंगे थायो यूरिया। यानी कि थायो यूरिया का फॉर्मूला क्या होगा? NH2C डबल बॉन्ड S NH2, जबकि यूरिया का क्या होता है? NH2C डबल बॉन्ड O NH2। तो अगर डबल बॉन्ड O हटा दें, उसकी जगह सल्फर लगा दें, तो वहां पर क्या शब्द लग जाता है? थायो। ये सब थायो के एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे ही देखते जाओ। अगर मेरे पास Cn माइनस है तो इसे कहते हैं साइनाइड। अगर Nc माइनस है तो इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड। और अगर मेरे पास CnO माइनस है तो इसे कहते हैं साइनेट। अगर O हटाकर S लगा दें, CnO माइनस को कहते हैं साइनेट, NCO माइनस को कहते हैं आइसोसाइनेट। CnO माइनस साइनेट होता है, NCO माइनस आइसोसाइनेट होता है। अब मैं यहां से O हटाऊंगा, S लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा CnS माइनस, तो क्या हो जाएगा? थायोसाइनेट। इसे हम बोलेंगे थायोसाइनेट। मैंने O हटाया, S लगाया, इट बिकम्स थायोसाइनेट। और अगर यहां से O हटाकर S लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। एक बार फिर मेरे साथ रिपीट करो। CnO माइनस साइनेट, CnS माइनस थायोसाइनेट, NCO माइनस आइसोसाइनेट, NCS माइनस आइसोथायोसाइनेट। सही बात है। इसी तरह मेरे पास क्या होता है? ये सल्फेट होता है। दिस इज सल्फेट। अगर मैं यहां से ऑक्सीजन हटाऊंगा और सल्फर लगाऊंगा तो स्ट्रक्चर के जो कहलाएगी वो किसकी कहलाएगी? थायोसल्फेट की कहलाएगी, थायोसल्फेट की। दिस इज थायोसल्फेट, ठीक। ये सल्फेट है, ये थायोसल्फेट है। अगर मैं यहां भी Na+ लगा देता हूं, यहां भी Na+ लगा देता हूं, इट बिकम्स सोडियम थायोसल्फेट, a very important inorganic compound frequently
फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस। तो ये सोडियम थायोसल्फेट है जिसे जनरली आयोडोमेट्री टाइट्रेशन में यूज करते हैं। आप तो जानते होंगे, प्रैक्टिकल करते होंगे। तो इसका जो कमर्शियल नेम है वो हाइपो है। मैंने रेडॉक्स रिएक्शन वाली वीडियो में बताया भी था, इसका कमर्शियल नेम हाइपो है। तो आज आपने क्या सीखा, कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर से पता लग जाएगा, ड्रॉ करने की स्ट्रक्चर को जरूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, थायो प्रेफिक्स कब लगाते हैं ये आपको आज पता लग गया। ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। प्लीज मेरा चैनल शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।